नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। फर्जी तरीके से लोन लेकर नहीं भरी गई किस्त का मामला आया सामने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार फर्जी मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के थाना बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली पूजा वर्मा, मनीष सूर्यवंशी, लीलाबाई ने मोहल्ले में रहने वाली अनीता शर्मा द्वारा फर्जी तरीके से लोन करवा लिया। उसके बाद 2 किस्त भर दी। बाद में लगातार किस्त भरने का बोलने पर अनीता शर्मा नहीं भर रही। जी हाँ, बात करें राखी नगर की रहने वाली अनीता शर्मा द्वारा इन तीनों महिलाओं से झूठ बोलकर 35,000 का लोन करवा लिया गया। जब लोन पास हो गया तो 2 किस्त अनीता शर्मा ने भरी। उसके बाद किस्त भरने से मना कर दिया। ये लोन लक्ष्य सहकारी बैंक का है, जहां से अनीता शर्मा ने 35,000 का लोन उठाया था। उसके बाद मनीषा सूर्यवंशी ने 460 ग्राम चांदी ये कहकर ले लिया कि कुछ दिन में चांदी वापस कर दूंगी, लेकिन नहीं वापस की। जब उक्त तीनों महिलाएं अनीता शर्मा के घर पर किस्त भरने और चांदी के लिए जाती तो अनीता शर्मा के द्वारा लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और कहा जाता है कि तुम नीच जाति के लोग हो, तुम मेरे घर कैसे आए, आज के बाद मेरे घर आए तो जान से मार देंगे, ऐसे तेजाब डालकर मुंह जला देंगे। तीनों महिलाएं दुखी होकर अदम जाति कल्याण थाने पहुंची, जहां उन्होंने अपने वकील के साथ मिलकर उक्त आरोपी महिला अनीता शर्मा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने और उस पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन किया। अनीता शर्मा के बेटे द्वारा सूर्यवंशी को आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं। ना उसका पैसा दिया जाता है, ना ही चांदी दी जाती है। इसलिए जब महिलाएं बाणगंगा थाने पहुंची तो उन्होंने वहां थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर को अनीता शर्मा और सागर के खिलाफ आवेदन दिया और सत्य कार्रवाई करने की मांग की। वहीं थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर ने उक्त तीनों महिलाओं को आश्वासन दिया कि हम इस आवेदन की जाँच कर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। ये ऐसा है कि हमारे जो चांदी का लोन है वो 35,000 के जो किस्त है जो हमने अनीता शर्मा को दिए वो हमको देने के लिए इनकार कर रही है और हमको धोखाधड़ी, वो हमको मारने की धमकी देती है। हमको इंसाफ चाहिए। आज आप थाने पे आए तो क्या कहा? थाने पे हमको उन्होंने हमारी शिकायत दर्ज कर दी है। उन्होंने बोला है कि आई साहब ने शिकायत दर्ज कर दी है। उन्होंने बोला है हम आपकी कार्रवाई करेंगे। ये अनीता शर्मा कहाँ रहती है? धनबाद राखी नगर। तो इसका और कोई व्यापार है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो घर पे रहती है। तो कितनी आपकी सिल्वर रखी है आपने? एक है तो 250 ग्राम की है और एक है तो 200 ग्राम की है। कितने लोगों का ये टोटल? ये चार तो हम लोग हैं और बाकी भी है जो हमारे साथ में नहीं है। अब तक टोटल कितने की सिल्वर होगी? हमारे पास मेरे अकेले के पास मेरे ये कोई समूह लोन भी चलाती हैं क्या? समूह लोन नहीं चलाती है। वो तो हमारे लीडर तो जो 35,000 का एक लोन लिया था हमारा, लोन दिलाने के बहाने कोई पैसे वगैरह भी लेते हैं क्या आपसे वहाँ बिठाने के? हमसे नहीं लेती। वो बोलती है कि पहले हमें लोन ले लो, फिर मेरे को 2 लोन हमको देंगे, उसके बाद 2 लोन हम आपको दे देंगे। वो हमको ऐसा बोलती है। अब आप क्या चाह रहे हैं? बस हमको इंसाफ चाहिए और हमको हमारे बिजनेस से आपका परिचय? मैं लीला। आज आप बाणगंगा थाने पे आए, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है कि हमने शिकायत दर्ज करी है DI साहब के पास। उन्होंने हमारी शिकायत दर्ज की हुई है। उन्होंने बोला कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है पूरा? ये जो पूरा मामला ये है कि हमने हमारी चांदी का 35,000 का लोन और 2 सिल्वर जो 250 ग्राम की है, तो वो अनीता शर्मा हमारे पास से लेती है। हमको हमारा पैसा मांगने जाते हैं तो मांगने जाते हैं तो हमको मारने की धमकी भी देती है। और क्या और बोलते कि हम तुम तो तेजाब फेंक देंगे, ऐसे अंडरस्टैंड में बातें जो बोलती जो हमको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आपके साथ और कुछ लोगों ने भी साथ मारापीटी करी है? उसका छोरा है ना, वो धमकी देता है ना। क्या नाम है उनके? सागर। अच्छा, तो वो कब हुआ था ये लोन? ये लोन लिया था 2023 में। ये जो लोन लिया जाता है ये किस तरह का लोन है? एक समूह लोन। नहीं तो ये आप लेते हो या वो भी आपसे लेती है? पहले वो लेती हमसे, फिर मैं तुम्हें दिलाऊं। पहले वो लोन लेती हमसे, फिर हम 2 लोन उसको दे देते हैं, उसके बाद हमको देते हैं, क्योंकि हम तो किराएदार हैं। हमको हमारी कोई जवाबदारी लेता नहीं, वो हमारी जवाबदारी लेता। अच्छा, सिल्वर आपने जो दिया था वो किस बेसिस पे दिया था उसको? वो सिल्वर हमने उसको दिया नहीं था। हमने तो हम लेने गए थे, वो क्या बोलते हैं, किस्तों की तरफ से। उसने बोला कि मैं चल दिला देती हूँ। फिर हम सब साथ में आए और उन्होंने हमसे ले लिए और फिर घर जाके बोले मैं दे दूंगी घर। तो मैंने क्या दी नहीं हमको। और हम मांगने जाते थे तो हमको बोलते कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। मतलब कि जो 2 लोन मिलता है वो 2 लोन वो रखती है और एक लोन आपको देती है। ऐसा करते बोले पहले हमको दो बोले और फिर हम तुमको देंगे बोले। वो देती नहीं और फिर तो बाद में फिर तो आनादानी करने लगी। फिर बाद में बोलती हम नहीं देंगे, अब तुमको जो करना है वो कर लो,
हमारे घर पे धमकियाँ भी आपको मिल रही हाँ है? मिलती है ना, बोले कि यहाँ आना नहीं, अगर आओगे तो हम तेजाब फेंक देंगे, नहीं तो और भी कुछ करेंगे, यहाँ आना नहीं। आपका नाम? हाँ, लीला। और हमको हमारा मतलब वो भी एक सेकंड जी, बताएं आपके साथ भी कोई घटना घटी थी? हाँ, मेरे संग भी घटना घटी हुई है। ये चीज़ों की चांदी की और पैसे ले लिए इसने। और मेरे तो पेरेंट्स थी, जब मैं मतलब गर्भवती थी मैं, तो मैंने आपको मिली है, तो मैंने बोला कि जेल से आ चुकी थी ये। किसको बोला था आपने कि ये अनिता शर्मा हमको मिली थी, मैं आ रही थी हॉस्पिटल से, जब मिली मेरे को रास्ते में, तो मैंने कहा अब आ गए तुमने मेरे को पैसे में से दो, मैंने कहा मेरा कुछ तो करो, मैंने कहा अब मैं गरीब हुए कहाँ से बोलूँगी, मैं भी अब नहीं भर सकती मैं तो बोले ज़्यादा मत बोल, बोले मैं तो जेल की हवा खा के आई हूँ, बोले अब ज़्यादा बोलेगी तो बोले तो बोले मार दूंगी, बोले मैं क्यों मारेगी, मैंने कहा मेरे को तो दिल्ली भी सही तूने मेरे को, और ऐसा भी बोल रही है, मैंने कहा दो ना तो मेरे को, बोले नहीं तो छोरा भी साथ में था सागर, मैंने कहा देव तो बोले नहीं, तो बताओ ऐसा बोला मैंने, तो बोले ज़्यादा मत बोलो तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं मेरे को तो चाहिए तुम इंसाफ दो वो करो तुम मेरे को पैसे के लिए, मैंने क्या कब दो तुम ये तो बताओ तो सही, मैंने क्या, बोले नहीं, ज़्यादा बोलने लगी तो मेरे को धक्का दिया, मेरे बच्चे धक्का किसने दिया था आपको? उसके सागर ने धक्का दिया था, फिर क्या हुआ था? और फिर धक्का दिया था तो मेरे पेट में दुखना करने लग गया, तो एक डॉक्टर ने जैसे उसने निकाल दिया, मैंने दूसरे दिन हॉस्पिटल गई तो ऐसा बोलेगा तुम्हारा बच्चा खत्म हो चुका है। अच्छा, फिर आपने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी? हाँ कराई थी। आज आप बाड़गंगा थाने पे आए हो, क्या हो? अब उन्हें अपने वो आवेदन तो ले लिया है, अब वो शिकायत दर्ज करी है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमको इंसाफ चाहिए। आपका नाम? मनीषा। अनुसूचित जाति कल्याण थाने पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? जी, आज हमारे पास कुछ महिला आई जिनकी कुछ शिकायत थी अनीता शर्मा, जो आरोपी अनीता शर्मा है उसके विरुद्ध, जिसमें पूर्व में 420, 467 और 468 में एफआईआर दर्ज की गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही वो अभी जेल से छूट के बाहर आई है। जैसे ही उनको इन महिलाओं को सूचना मिली कि वो जेल से बाहर आई है, तब ये उनके पास अपना जो चांदी इन्होंने उनको दिया था वो किसी एक भरोसे से दिया था, और इनके नाम से जो उसने अनीता शर्मा ने, आरोपी अनीता शर्मा ने जो लोन लिया था, तो आज ये कुछ दिन पहले मांगने गए थे। लगातार ये उनसे अपनी चांदी और पैसा मांगने के लिए जाते, पर अनीता शर्मा इनके हमेशा इनको यही बोल के भगा देती कि तुम नीच जात के हो, तुम छोटी जात के हो, तुम क्या कर लोगे, तुम जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हो, और इन्हें मारने की, जान से मारने की धमकियाँ देती है। साथ ही में इनके ऊपर एसिड फिकवाने की भी धमकियाँ देती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक महिला है मनीषा सूर्यवंशी, जो गर्भवती थी, ये जब अपना पैसा मांगने उनके पास गई कि हमारी डिलीवरी का टाइम हो गया, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब उनके जो बेटे अनीता शर्मा के जो बेटे सागर, उन्होंने इनको धक्का दिया, जिसकी वजह से इनका बच्चा पेट में ही मर गया था। तो इसकी भी सूचना इन्होंने थाने पे दी थी, पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज ये हमारे माध्यम से यहाँ पे आवेदन देने आए आज़ाद थाने में कि हमें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो हमने आज इनके अनीता शर्मा और उनके बेटे, उनके खिलाफ हमने आवेदन यहाँ पे दिया है। क्या कहा गया है पुलिस द्वारा? टीआई साहब ने ये आवेदन आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई इसमें जल्द से जल्द करेंगे। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? मेरा परिचय एडवोकेट मयंक बागोरा।